नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज खबरों में। सबसे पहले बात करेंगे ओलंपिक गेम को लेकर, जहां ओलंपिक में भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया, जो कहीं ना कहीं एक सैड न्यूज। जिस तरीके से सुबह जब ये इस खबर का ऐलान किया गया तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा निराशा देखने को मिली। रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका जो वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। इस समय दल की ओर से कोई और टिप्पणी नहीं की गई। विनेश फोगाट 50 किलो वर्ग में हिस्सा लिया। कल के इवेंट में उनका वजन 50 किलो था। आज के इवेंट के पहले उनका वजन जो था 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। इसको देखते हुए ये एक बड़ा फैसला लिया गया और उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। ओलंपिक प्रशासन ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। इससे विनेश फोगाट आगे की कुश्ती में शामिल नहीं हो पाई। साथ ही कल की जीत को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो जुड़ी है वो एमएसपी को लेकर, जहां लगातार एमएसपी पर बवाल मचा हुआ है। चाहे किसान नेता हो या फिर सदन में लगातार विपक्षी पार्टियां हो या फिर सरकार के द्वारा एक के बाद एक बयानबाजी की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने हरियाणा सरकार को ये साफ तौर पर कहा है कि जो सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का सरकार ने जो ऐलान किया है, जिस पर किसान नेताओं की प्रतिक्रिया का दौर देखने को मिल रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा में इसको लेकर कानून बनना चाहिए। सुनिए। सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान किया है, जिस पर किसान नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हरियाणा सरकार के ऐलान पर एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि सरकार इस पर विधानसभा में बिल लाकर कानून बनाए। बता दें कि इससे पहले भी गुरनाम सिंह चडूनी ने हरियाणा सरकार के फैसले का स्वागत किया था। हालांकि उन्होंने इसके पीछे किसानों का डर बताया था। चडूनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का हवाला देते हुए कहा था कि सरकारों को इस बात का डर है कि किसान सत्ता में आ जाएगा तो सब चीजें बदल जाएंगी। नमस्कार। जो बीजेपी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणाएं की हैं, एमएसपी की घोषणा की है, कोई और घोषणाएं की है, तो उसके लिए उनके धन्यवादी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि जो गर्मियों वाला मक्का है वो एमएसपी में नहीं लिया गया है। और जो कह रहे हैं कि कैबिनेट में पास कर दिया है, हमारी मांग ये है कि कैबिनेट में पास ना करके वो कच्चा काम है। कोई सरकार आएगी तो वो माने ना माने, इसको विधानसभा में रख के कानून बना दिया जाए कि हरियाणा सरकार हरियाणा में पैदा होने वाली सभी फसलें एमएसपी पे खरीदेगी। ये अगर कानून बन गया तब अगली सरकारें खरीदने के लिए बाध्य होंगी। और एक चीज ये है कि हरियाणा के अंदर जो 24 फसलों का जो नाम लिया है वो 24 फसलें नहीं है, करीब 14 के करीब फसलें हैं हरियाणा के अंदर। और इसके साथ साथ हम एक मांग ये भी सरकार से करते हैं कि जो मुकदमे किसानों के ऊपर बने हुए हैं, बीजेपी के टाइम के जो मुकदमे हैं वो बहुत से मुकदमे अभी पेंडिंग है। आंदोलन के दौरान के मुकदमे तो वापस हो गए थे, लेकिन उसके बाद के आंदोलनों के और उसके पहले आंदोलनों के मुकदमे अभी बाकी हैं, तो वो भी सरकार को वापस ले लेने चाहिए। और मैंने जैसे कहा है कि इसको कानून बना देना चाहिए। धन्यवाद। ये कहना चाहेंगे आ जाएगा की है, एमएसपी की घोषणा की है, कोई और घोषणाएं की है, तो उसके लिए उनके धन्यवादी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि जो गर्मियों वाला मक्का है वो एमएसपी में नहीं लिया गया है। और जो कह रहे हैं कि कैबिनेट में पास कर दिया है, हमारी मांग ये है कि कैबिनेट में पास ना करके वो कच्चा काम है। कोई सरकार आएगी तो वो माने ना माने, इसको विधानसभा में रख के कानून बना दिया जाए कि हरियाणा सरकार हरियाणा में पैदा होने वाली सभी फसलें एमएसपी पे खरीदेगी। ये अगर कानून बन गया तब अगली सरकारें खरीदने के लिए बाध्य होंगी। और एक चीज ये है कि हरियाणा के अंदर जो
24 फसलों का जो नाम लिया है वो 24 फसलें नहीं है, करीब 14 करीब फसलें हैं हरियाणा के अंदर। और इसके साथ साथ हम एक मांग ये भी सरकार से करते हैं कि जो मुकदमे किसानों के ऊपर बने हुए हैं, बीजेपी के टाइम के जो मुकदमे हैं वो बहुत से मुकदमे अभी पेंडिंग है। आंदोलन के दौरान के मुकदमे तो वापस हो गए थे, लेकिन उसके बाद के आंदोलनों के, उसके पहले आंदोलनों के मुकदमे अभी बाकी हैं, तो वो भी सरकार को वापस ले लेने चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि कल एसकेएम का डेलीगेशन ने मुलाकात की थी। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, जहां पर एसकेएम प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान एमएसपी गारंटी विधेयक और ऋण माफी विधेयक लाने का आग्रह किया, जिस पर राहुल गांधी ने अपनी सहमति जताई है। और क्या कुछ आश्वासन दिया गया वो खुद ही सुन लीजिए किसान नेता से। क्या चर्चा हुई है? राहुल एमएसपी C2 प्लस 50% की गारंटी, खरीद का लीगल गारंटी हो, और दूसरा था टोटल कर्जा का मुक्ति, किसान पेंशन, फसल बीमा, बिजली बिल को खत्म करना वगैरह वगैरह जो मसले थे। उसमें 2 मुद्दों के ऊपर हमारी काफी डिटेल डिस्कशन हुई, उन्होंने भी अपने विचार दिए। और यहाँ आया कि ये जो हमने ऑलरेडी कुछ 2 बिल, वो बिल भी हमने 2 जो उस समय 21 पार्टियों की पार्टीज थी खड़गे जी की अगुवाई में, उनके साथ डिस्कशन करके तैयार किए थे। ये 2019 की बात है, शायद 18-19 की बात है। वही 2 बिल हमने उनको दिए हैं। वो 2 बिल को लेके उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने फिर जयराम रमेश जी को बुलाया, के.सी. वेणुगोपाल वहां थे, और उनको कहा कि इन बिल्स को देखो, इनको ढंग से देखकर हम पार्लियामेंट सेशन में रखेंगे, लेकिन इस सेशन में नहीं, क्योंकि ये सेशन तो जा रहा है। नेक्स्ट सेशन में इन बिल्स को पूरा देख के इसमें क्या जोड़ना है, क्या और ठीक करना है करके जयराम रमेश जी ने जिम्मा ले लिया है। ये बिल्स को पूरा हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के इलेक्शंस में भी यूज करेंगे, और उसको डेवलप करके नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में कोशिश ये रहेगी कि वो, उन्होंने ही कहा कि नंबर 1 के ये बिलों को राहुल गांधी जी के तरफ से ही पेश किया जाएगा। पूरा इंडिया अलायंस इसकी प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे राहुल गांधी आप लोगों की जो 2 बिल्स आपने प्रपोज किए, वो भी प्रपोज किया, उन्होंने भी ऐसा माना हमारे बिल। दूसरा उन्होंने जो हमने कहा, उन्होंने माना। वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भी कहा, और जयराम रमेश जी को भी हमने कहा कि ये कंसल्टेशन जो है हमारी रेगुलर रहे। एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स क्या है, रेगुलर बात करने के लिए आप कुछ 5 या 3 या 7 लोगों का एक ग्रुप बना दीजिए। उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट किया। जयराम रमेश और वेणुगोपाल को कहा कि ठीक है, हम ऐसा ग्रुप बनाएंगे और रेगुलरली ये चर्चा जो हम करते रहेंगे। और कृषि के जो क्राइसिस है, इसको एक होलिस्टिकली कैसे हल किया जाए, वो क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, टेक्निक की प्रॉब्लम है, या कॉरपोरेट जो हाउसेस हैं उनकी पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम है, वो पूरी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम ग्रुप बनाएंगे। और हमारा जो एसकेएम है उसके साथ वो चर्चा। राहुल गांधी भी लोन वेवर के पक्ष में दिखे इस बात। बिल्कुल, लोन वेवर होना चाहिए। एमएसपी 2 बड़े मुद्दे हैं, ये होने चाहिए। और यहाँ तक भी हमने तो कहा कि जैसे एक पेशेंट को इमरजेंसी में आईसीयू की जरूरत होती है, लोन वेवर एक तरह का उस तरह का उसका एक ट्रीटमेंट है जो इमीडिएटली उसको चाहिए। आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी से मुलाकात होगी विपक्ष के नेता से, प्रधानमंत्री से भी मिलने की समय मांग रहे हैं? हमने समय मांगा हुआ है ऑलरेडी। पहले एलओपी को जब चिट्ठी लिखी थी उसी समय प्रधानमंत्री को भी लिखी थी, और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमें समय दें, और हम जितने भी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं उनको भी हम फिजिकली मिलेंगे, और उनको भी कहेंगे कि आप भी प्रेशर डालिए प्रधानमंत्री को, आओ मिलकर डिस्कशन करें एग्रीरियन क्राइसिस के ऊपर, एमएसपी और कर्जा मुक्ति के ऊपर। तो डॉक्टर दर्शन पाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ से 2 एश्योरेंस मिला है। एक एमएसपी गारंटी लॉ की जो मांग है किसानों की, किसान आंदोलन के समय से ही, उसको लेकर राहुल गांधी पक्ष में दिखे। और इसके साथ साथ अहम बात यह है कि लोन वेवर की जो मांग है किसानों की, उसको लेकर भी पक्ष में राहुल गांधी दिखे। एमएसपी C2 प्लस 50% की गारंटी, खरीद का लीगल गारंटी हो, और दूसरा था टोटल कर्जा का मुक्ति, किसान पेंशन, फसल बीमा, बिजली बिल को खत्म करना वगैरह वगैरह जो मसले थे। उसमें 2 मुद्दों के ऊपर हमारी काफी डिटेल डिस्कशन हुई, उन्होंने भी अपने विचार दिए। और यहाँ आया कि ये जो हमने ऑलरेडी कुछ 2 बिल,
वो बिल भी हमने दो, जो उस समय 21 पार्टियों की पार्टीज थी खड़गे जी की अगुवाई में, उनके साथ डिस्कशन करके तैयार किए थे। ये 2019 की बात है, शायद 18-19 की बात है। वही दो बिल हमने उनको दिए हैं। वो दो बिल को लेके उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने फिर जयराम रमेश जी को बुलाया, के.सी. वेणुगोपाल वहां थे, और उनको कहा कि इन बिल्स को देखो, इनको ढंग से देखकर हम पार्लियामेंट सेशन में रखेंगे, लेकिन इस सेशन में नहीं, क्योंकि ये सेशन तो जा रहा है। नेक्स्ट सेशन में इन बिल्स को पूरा देख के इसमें क्या जोड़ना है, क्या और ठीक करना है करके जयराम रमेश जी ने जिम्मा ले लिया है। ये बिल्स को पूरा हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के इलेक्शंस में भी यूज करेंगे, और उसको डेवलप करके नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में कोशिश ये रहेगी कि वो, उन्होंने ही कहा कि नंबर 1 के ये बिलों को राहुल गांधी जी के तरफ से ही पेश किया जाएगा। पूरा इंडिया अलायंस इसकी प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे राहुल गांधी, आप लोगों की जो दो बिल्स आपने प्रपोज किए, वो भी प्रपोज किया, उन्होंने भी ऐसा माना हमारे बिल। दूसरा, उन्होंने जो हमने कहा उन्होंने माना। वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी है उनको भी कहा, और जयराम रमेश जी को भी हमने कहा कि ये कंसल्टेशन जो है हमारी रेगुलर रहे। एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स क्या है, रेगुलर बात करने के लिए आप कुछ 5 या 3 या 7 लोगों का एक ग्रुप बना दीजिए। उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट किया। जयराम रमेश और वेणुगोपाल को कहा कि ठीक है, हम ऐसा ग्रुप बनाएंगे और रेगुलरली ये चर्चा जो हम करते रहेंगे। और कृषि के जो क्राइसिस है, इसको एक होलिस्टिकली कैसे हल किया जाए, वो क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, टेक्निक की प्रॉब्लम है, या कॉरपोरेट जो हाउसेस हैं उनकी पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम है, वो पूरी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम ग्रुप बनाएंगे। और हमारा जो एसकेएम है उसके साथ वो चर्चा। राहुल गांधी भी लोन वेवर के पक्ष में दिखे इस बात। बिल्कुल, लोन वेवर होना चाहिए। एमएसपी 2 बड़े मुद्दे हैं, ये होने चाहिए। और यहाँ तक भी हमने तो कहा कि जैसे एक पेशेंट को इमरजेंसी में आईसीयू की जरूरत होती है, लोन वेवर एक तरह का उस तरह का उसका एक ट्रीटमेंट है जो इमीडिएटली उसको चाहिए। आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी से मुलाकात होगी विपक्ष के नेता से, प्रधानमंत्री से भी मिलने की समय मांग रहे हैं? हमने समय मांगा हुआ है ऑलरेडी। पहले एलओपी को जब चिट्ठी लिखी थी उसी समय प्रधानमंत्री को भी लिखी थी, और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमें समय दें, और हम जितने भी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं उनको भी हम फिजिकली मिलेंगे, और उनको भी कहेंगे कि आप भी प्रेशर डालिए प्रधानमंत्री को, आओ मिलकर डिस्कशन करें एग्रीरियन क्राइसिस के ऊपर, एमएसपी और कर्जा मुक्ति के ऊपर। तो डॉक्टर दर्शन पाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ से 2 एश्योरेंस मिला है। एक एमएसपी गारंटी लॉ की जो मांग है किसानों की, किसान आंदोलन के समय से ही, उसको लेकर राहुल गांधी पक्ष में दिखे। और इसके साथ साथ अहम बात यह है कि खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का उत्तराखंड के रुड़की में आरटीओ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किसानों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान किसान और आरटीओ अधिकारी के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पिछले कई दिनों से आरटीओ कार्यालय की टीम किसानों के वाहनों को पकड़कर उनके चालान काट रही है, जिसके चलते आज किसानों का भारी गुस्सा फूटा। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से किसान और ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की की हैं, जहां आरटीओ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किसानों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान किसानों और आरटीओ अधिकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप था कि पिछले कई दिनों से आरटीओ कार्यालय की टीम किसानों के वाहनों को पकड़कर उनके चालान काट रही है। इस मामले में नारेबाजी कर हंगामा करते हुए किसानों ने चालान का विरोध जताया। इसके साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो बहुत उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगर हम किसी को फोन भी करते हैं अधिकारी, कोई हमारा फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे सिंगल टैरी होगी, कोई अपने घर के लिए किसान माल लेकर जा रहा है, उसका 40-45 हज़ार का चालान। सारा का सारा प्रशासन जो फिलहाल यहाँ आरटीओ ऑफिस में भ्रष्ट हो रहा, बहुत उगाही करी जा रही है। यहाँ पे कोई सुनने के लिए किसी की बात तैयार नहीं है। दिया मैडम ने अगर 10 दिन के अंदर अंदर सिचुएशन नहीं निकलती तो हटको फिर धरने पर दर्शन हो शामिल रहे आज इस धरने में कम से कम 300-400 लोग शामिल। किसानों के हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से अधिकारियों और किसानों के बीच हुई इस गहमा गहमी को शांत कराया। कहा जा रहा है कि अगर पुलिस बीच में ना आती तो मामला और भी आगे बढ़ सकता था।
काफी देर बाद मामला ठंडा हुआ। अब एक बार फिर किसानों और अधिकारियों के बीच हुए हंगामे की इस वीडियो को देखिए। अधिकारियों ने इन आरोपों को निराधार बताया है। ये थी उत्तराखंड की उनके चालान काट रही है। इस मामले इसके साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो बहुत उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगर हम किसी को फोन भी करते हैं अधिकारी, कोई हमारा फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे सिंगल टैरी होगी, कोई अपने घर के लिए किसान माल लेगा जा रहा है, उसका 40-45 हज़ार का चालान। सारा का सारा प्रशासन जो फिलहाल यहाँ आरटीओ ऑफिस में भ्रष्ट हो रहा, बहुत उगाही करी जा रही है। यहाँ पे कोई सुनने के लिए किसी की बात तैयार नहीं है। दिया मैडम ने अगर 10 दिन के अंदर अंदर सिचुएशन नहीं निकलती तो हट को फिर धरने पर दर्शन हो शामिल रहे आज इस धरने में। इस धरने में कम से कम 300-400 लोग शामिल। किसानों के हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से अधिकारियों और किसानों के बीच हुई इस गहमा गहमी को शांत कराया। कहा जा रहा है कि अगर पुलिस बीच में ना आती तो मामला और भी आगे बढ़ सकता था। काफी देर बाद मामला ठंडा हुआ। अब एक बार फिर किसानों और अधिकारियों के बीच हुए हंगामे की इस वीडियो को देखिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर, क्योंकि फिर से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है और देश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में जमकर बारिश का कहर जारी है। कहीं पर बाढ़ का सैलाब तो कहीं भूस्खलन से तबाही मची है। अगस्त के महीने में देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। आईएमडी ने कहा है कि 7 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय समेत कई जगह पर भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भारी से कहीं पर मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है और कल भी इसी तरीके से बारिश देखने को मिल सकती है, खास करके दिल्ली में, जिसको लेकर आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी की अच्छी खासी बारिश दिल्ली में होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन दिल्ली के अलावा अगर बाकी राज्यों की बात की जाए, जिसमें कि यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि बाढ़ के चलते कई जगह पर स्थिति सही नहीं है, नदियां उफान पर हैं, लोगों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त चल रहा है। कई खबरें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से निकलकर सामने आ रही हैं। कई लोगों की जान तक चली गई है और ऐसे में कई लोग बादल फटने की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से लापता बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो जाने से पहले एक बार फिर से आपको गुरनाम सिंह चढ़ूनी का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने हरियाणा सरकार को लेकर कहा है, एमएसपी को लेकर। बीजेपी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणाएं की है, एमएसपी की घोषणा की है, कोई और घोषणाएं की है, तो उसके लिए उनके धन्यवादी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि जो गर्मियों वाला मक्का है वो एमएसपी में नहीं लिया गया है और जो कह रहे हैं कि कैबिनेट में पास कर दिया है, हमारी मांग ये है कि कैबिनेट में पास ना करके वो कच्चा काम है, कोई सरकार आएगी तो वो माने ना माने, इसको विधानसभा में रख के कानून बना दिया जाए कि हरियाणा सरकार हरियाणा में पैदा होने वाली सभी फसलें एमएसपी पे खरीदेगी। ये अगर कानून बन गया तब अगली सरकारें खरीदने के लिए बाध्य होंगी। और एक चीज ये है कि हरियाणा के अंदर जो
फसलों 24 फसलों का जो नाम लिया है वो 24 फसलें नहीं है, करीब 14 करीब फसलें हैं हरियाणा के अंदर। और इसके साथ साथ हम एक मांग ये भी सरकार से करते हैं कि जो मुकदमे किसानों के ऊपर बने हुए हैं, बीजेपी के टाइम के जो मुकदमे हैं वो बहुत से मुकदमे अभी पेंडिंग हैं। आंदोलन के दौरान के मुकदमे तो वापस हो गए थे, लेकिन उसके बाद के आंदोलनों के और उसके पहले आंदोलनों के मुकदमे अभी बाकी हैं, तो वो भी सरकार को वापस ले लेने चाहिए। और मैंने जैसे कहा है कि इसको कानून बना देना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।